दिल्ली में इन दिनों चुनाव माहौल है और चुनाव सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही है। यहाँ पर देखा जाए, विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर पालिका का चुनाव हो, निर्दलीय प्रत्याशी अहम भूमिका में रहा है। इस बार भी यही समीकरण बने हैं। काफी लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन अंत में तीन लोग मैदान में हैं। तीन में से सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी मानी जा रही है लवी कफलिया, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हाट से लवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। जी नमस्कार। मैं लवी कफल्या, जिला टिडियाट संयुक्त मोर्चा से। जय जननी जय देवी भूमि जय उत्तराखंड समस्त आपके K24 के दर्शकों को, और जहां तक ये आवाज पहुंचेगी सभी को अपने दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लवी। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ सवाल मैं लूंगा। आप कहीं ना कहीं मैदान में दो राष्ट्रीय पार्टियों को मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। आपका क्या विजन होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले अपना सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं आप? निकटतम प्रतिद्वंदी मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई भी नहीं है, क्योंकि हम्म, माना जाए तो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो हमेशा रहती हैं, उनमें कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। प्रतिद्वंदी मेरा कोई नहीं है। मैं डिडिहाट का हम्म, विकास करने के लिए अपने साथ अपने भाइयों को, अपने माताओं को, अपने बुजुर्गों को, अपने व्यापारी बंधुओं को, अपने वाल्मीकि हम्म। समुदाय को, अपने अंजुमन समुदाय को, सभी को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, जिसमें सबका सहयोग और प्यार मिल रहा है। नहीं, सामने दो दिग्गज पार्टियां आपके सामने हैं। और आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जमीनी स्तर से काम आपने जरूर किया है, लेकिन दो दिग्गज पार्टियों के सामने टिकना बड़ी मजबूती से अपने आप में बहुत महत्व होता है। जिस ईमानदारी से आप काम करते हैं और टक्कर आप दे रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं अब आपका लोहा न सिर्फ क्षेत्रीय जनता, न सिर्फ नगरीय जनता, बल्कि दो राष्ट्रीय पार्टियां भी आपके लोहा मान रही है अभी। सर राष्ट्रीय पार्टियां तो ये तो सर ऐसा है ना, देखिए राष्ट्रीय पार्टियों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं। पैनल आते हैं, हम्म, इनके पर्यवेक्षक आते हैं, पर्यवेक्षक में नाम किसी और का चले जाता है। आज देखिए, जहां एक और बात चली थी कि हमारे इस क्षेत्र से, और मैं स्वतः ही इस बात को महसूस करता हूं और हमेशा कहता भी, मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि जो हम्म, भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे प्रबल दावेदार थी वो थी बड़ी भाभी कमला चुभाल जी। हम्म, और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता इतनी है कि टिडिहाट ही नहीं, अनेकों जगह पे लोग उनको चाहते हैं। तो हम्म, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने उनको मैदान पे नहीं उतारा, ये बहुत बड़ी गलती करी। क्योंकि देखिए, हम्म, प्रतिद्वंदिता तो लगे रहती है, राज योग जिसका होगा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं हम्म। तो स्वयं, मैंने अनेकों बार उनसे भी कह रखा है, मैं तो आने वाले समय की स्मृति ईरानी हमारे भाभी जी कमला चुफाल जी को देखता हूँ। मैं चुफाल परिवार ये तो वालों आप को नहीं, मान रहे हैं। मैं ऐसे कमला चुफाल लेकिन की बात कर रहा हूँ। हम्म, नहीं लवी, मेरा ये जो तो आप व्यक्तिगत मान रहे हैं, मानना है। लेकिन बीजेपी ने तो उनको टिकट नहीं दिया। बीजेपी तो नहीं माना ना उनको। बीजेपी ने मुझे भी तो टिकट दिया नहीं। हाँ। तो बीजेपी नहीं, बीजेपी बीजेपी का टिकट ना देने का कारण ठीक था, क्योंकि महिला की जगह पुरुष सीट हो गई थी, तो पैनल में जो नाम थे, और पैनल में जो मुख्यतया जो नाम गया था, तो वह कविंद्र साई जी का गया था। और कविंद्र साई जी जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष है, और उनका काफी बेहतरीन काम है। आप नई बस्तियों में जाके देखिए, आप नगर में देखिए, हम्म, तो जो काम हुआ है, काम हम्म, तो ये मणिनाथ स्वामी की भूमि में जितने भी आज तक के नगर पालिका अध्यक्ष रहे, चाहे वो कुकुन सिंह मरतोलिया जी हो, मुन्नी देवी जी हो, और हमारे कविंद्र हम्म, साई जी हो, कमला सुभाष जी, सबने अच्छे हम्म, काम करे हैं। उनकी जो कमियां हैं, हम्म, उन कमियों को हम निखारेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन पैनल के हिसाब से हम्म, नाम जाना चाहिए था कविंद्र साई जी का, और गया भी था। हम्म, लेकिन हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के जो चाचा जी हैं, लोकेश भट्ट जी, उन और हमने जिले का आंदोलन मिलके किया था। और यदि वो जिला हम्म, टिचाड़ से लड़ना चाहते हैं, अभी भी उनके पास मौका है, तो वो वहां से लड़ सकते हैं। लेकिन हम्म, पहला हक उनका बनता है, फिर दूसरा हक मेरा बनता है, क्योंकि जिला टिटियाट के वह हमारे प्रायोजक हैं और मैं उसका संयोजक हूँ। उसके बाद हमारे पास जिले की काफी टीम है। तो हम्म, प्रतिद्वंदता तो ऐसी किसी है नहीं। हम्म। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या चिन्ह मिला और आप दर्शकों को दिखाएं। सर सर्वप्रथम तो ये देखिए, यहाँ तो सीट, सामान्य सीट आनी नहीं थी। आपने देखा होगा हलचल, कभी एसटी, कभी एससी, कभी महिला, हम्म, और खुद ये बातें बार बार चलती थी, आरसीसी परिवार के पास बहुत पैसा है।
तो वो सीट खरीद के ला जाएंगे। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। सेटिंग करके ला हम्म, जाएंगे सब कुछ, लेकिन सर उन्होंने पैसा कमा रखा है, तो कोई फालतू तो कमा रखा है, ठेकेदारी करके कमा रखा है, तो वो उनकी मेहनत है, वो ला सकते थे। और प्रयास भी उन्होंने बहुत किया लास्ट तक, लेकिन वो नहीं ला पाए। तो हम्म, ये जो सामान्य सीट आई है पुरुष की, ये तो मल्लार स्वामी जी लाए हैं, और उनकी ही कृपा हम्म, से मतलब घंटी बच चुकी है और घंटी चुनाव चिन्ह आया है। हम्म। तो घंटी में मोहर लगाए डीडी हार्ट के जनता। इसके लिए आपको उनके कामों के लिए आपको खरा उतरना होगा। ऐसे 5 ऐसे क्या काम है जो कमला छुपाल के रह गए हैं, उनको आप पूरा करेंगे? सर अब अगर पहले क्योंकि पार्टी में बात करें तो एक बात छूट गई थी कि लोकेश भट्ट जी की जो चाचा जी हैं, उनकी भी बात हो चुकी है, तो गिरीश छुपाल जी की बात करना चाहेंगे। तो सैफरॉन ग्रुप, हम्म, उनका और हमारा सपना है कि हमारा वो पूरे उत्तराखंड में फैले। उत्तराखंड में हम्म, ना हम फैल चुका है, हम मुंबई कौतिक में भी वो टीम हमारी जानने वाली है। और हमारा एक सपना है कि जो गिरीश चाचा जी से टीम बनी है, सैफरॉन ग्रुप हम्म, टीम, और वो टीम को हम उत्तराखंड के, जब हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो परेड होती है, उसमें लाना एक संकल्प है। हम्म, आज हार हो या हम्म, जीत हो, वो संकल्प हम पूरा करेंगे ही करेंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरी हम्म, बात रही, अब आ जाते हैं राजनीति में। तो कमला छुपाल जी हम्म, को जिस दिन मेरी शक्ति, एक रैली जो होती है, तो उस दिन हम्म, वो बताएं कि उनके 5 सपने क्या छूट गए हैं, मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा और उनके सानिध्य में करूंगा। इसी प्रकार से कविंद्र साई जी के जो सपने छूटे हैं, उनको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। डीडीआर को स्वच्छ और सुथरा डीडीआर बनाने के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे, जिसको लेकर डीडीआर की जनता अब घंटी बजाएंगी? सर डिडिहाट को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए जो मैं चाहता हूँ कि काम हो, स्वच्छ और साफ करने के लिए तो सर 200 लेबर, 500 लेबर, 1000 लेबर लगा के किया जा सकता है, लेकिन उसको स्वच्छ और साफ बनाना है तो दिल को साफ बनाना है, मन को साफ बनाना है। मैं हम्म, हमेशा कहता था, सबसे पहले मैंने कहा था, देखो बिशन और किशन की जो जोड़ी थी, आज अनेकों लोग हम्म, कहते हैं, श्री बिस्वाल जी है, किशन भंडारी जी हैं, इनके हम्म, चलते चलते बहुत रिश्ते टूट गए थे। गांव गांव में देखो, हम्म, आप देखो, जो किशन वाला है उसको सपरिवार निमंत्रण है, बिशन वाले में बिशन वाले का है। अभी जो पार्टियां हुई, आज विधायक जी के वहां हुई, तो रिश्ते वैसे ही हो रहा था, तो वो दोनों मिल चुके हैं, तो और वो क्यों मिले हैं, ये पूरी जनता को पता है। तो देखिए, हम्म, एक छोटे से यहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पे एक आपका भाई खड़ा हुआ, और उसने दो इतने बड़े राजनीतिक घोर, जो कभी मिल नहीं सकते थे, लोग सोच नहीं सकते थे, ये समझिए कि कलयुग और सतयुग मिल गए हैं एक हिसाब से। मतलब दोनों ध्रुव ज्योतियों को आपस में मिला दिया लवी कपड़िया ने। जी, इन्होंने तो धन्यवाद करना चाहिए, इन्होंने मिठाइयाँ खिलानी चाहिए, इन दोनों ने तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, या मल्लार स्वामी जी के पास जाना चाहिए था। नहीं, किशन भंडारी तो कह रहे हैं, किशन भंडारी आपकी तारीफ कर रहे थे, हमने इंटरव्यू किया था उनका। उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि इसमें कोई निसंदेह लवी ईमानदार छवि का है, लवी अच्छा काम करता है, पूर्व में हमारे साथ कार्यकर्ता रह चुका है, हमारा सहयोगी रह चुका है। आपके बारे में तारीफ करते हैं किशन भंडारी, क्या कहना चाहेंगे? तारीफ तारीफ तो उनको करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे संबंध पहले से भी अच्छे रहे हैं, और उनको लवी की हम्म, ताकत का भी पता है। क्योंकि अभी तो भारतीय हम्म, जनता पार्टी के जैसे अग्निवीर, अब जिस प्रकार से प्रहलाद सिंह चुभाल जी को कहा गया था, अब वो हमारे माननीय किशन भंडारी जी बन चुके हैं ना। यदि उनको टिकट नहीं हम्म, मिलता है, सपोज हम्म, टिकट नहीं मिलता, तो फिर उन्हें निर्दलीय आना है, क्योंकि कांग्रेस में तो हम्म, अब कोटा फुल हो चुका है। तो फिर उनको लवी हम्म, कपड़िया की जरूरत पड़नी है। तो हम्म, टिकट नहीं मिला भाजपा से दोबारा उनको 2027 में, तो अभी फिलहाल अग्निवीर की पोस्ट में उनकी नई भर्ती हुई है, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। लेकिन जब हम्म, भी मैंने कहा है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बुलाइएगा, तो उसी प्रकार से हम्म, मैं भी उनको बुलाऊंगा, तो मेरा प्रचार में भी 2 दिन हम्म। वो समय निकालेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने तो लोकेश भट्ट जी को समर्थन दे दिया है, तो आपके साथ आपका प्रचार प्रसार करेंगे किशन भंडारी? नहीं, मैं आमंत्रण दूंगा और वो आएंगे। और एक एक नेता वही होता है जिसमें दमखम हो आने का। मैं तो लोकेश साहब को भी अपने नामांकन तो हो चुका है, शक्ति प्रदर्शन में बुलाऊंगा। और उसके बाद हमारे जो गिरीश चाचा जी है, वो हम तो साथ ही रहते हैं, तो उनको भी बुलाएंगे, सभी को बुलाएंगे। और मेरा जो विशेष रूप से नेतृत्व करेंगे वो काशी सिंह एरी जी करेंगे, क्योंकि मुझे ठेकेदार नहीं चाहिए, मुझे बुद्धिजीवी चाहिए। मेरा जो नेतृत्व करेंगे वो काशी सिंह एरी जी हैं, माननीय दिनेश गुरानी जी हैं, और जितने भी अध्यापक गण हैं, जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, वह यूकेडी जो खत्म हो चुकी है,
उन हम्म। सब बुद्धिजीवियों को मैं नई धरातल में लाना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी हमारे पास है, दुग्ध संघ हमारे पास है, व्यापार संघ हमारे पास है, अनेकों इस प्रकार के गोरेला संगठन हमारे पास है। इन सब संगठनों को मिलकर जिला टीडीआर संयुक्त मोर्चा से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। नहीं, लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने क्षेत्रीय जनता के लिए काम भी किया है। आपने कई जो डीडी हार्ट के मरीज हैं उनको आपने दिल्ली तक पहुंचाया है। कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों रुपए आपने उन लोगों के लिए इलाज के लिए मुहैया भी करवाया है। और खेल महोत्सव आप डीडी हार्ट में लगातार करवाते हैं। जिला मांग को लेकर करीब 14 वर्षों से आप कहीं ना कहीं, अब 14 वर्षों में तो राम जी भी वनवास से आ गए थे, लेकिन जिला अभी तक नहीं मिला, उसके लिए भी आप प्रयासरत हैं। लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा पॉलिटिकल से हटकर है। आप कह रहे हैं कि जो आपके प्रतिद्वंदी है उनको साथ में लाकर चुनाव प्रचार करने की बात कर रहे हैं। ये नई चीज कैसे हो पाएगी लवी? सर, ये नई चीज इसलिए क्योंकि डिडिहार ना इतिहास रचने वाला है इस बार पूरे उत्तराखंड में नहीं भारतवर्ष में। और आप सुन भी लेंगे सेकेंड एपिसोड जो हम्म। आएगा आपके साथ वार्ता में, तो उसमें सेकेंड एपिसोड में बहुत होंगे। जैसा है ना हम्म। कि जिस हिसाब के तीर वहां से आएंगे उसी हिसाब के तीर यहाँ से भी जाएंगे। तो जब वहां हम्म। से इस प्रकार की तीर जब किसी पे लवी पे अटैक करने की हिम्मत नहीं बन रही है, तो लवी भी बेफालतू में नहीं करेगा, वरना नगर पालिका के कामों की पूरी लिस्ट हमारे पास भी है। तो जैसा जो बोलेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। और दूसरी बात मैं आपको हम्म। बता दूं, मुझे भी कांग्रेस पार्टी में मैंने सदस्यता ली। आपका जो मुख्य सवाल होना हम्म। चाहिए था, यदि मैं पत्रकार होता तो मैं ये पूछता कि आपने कांग्रेस हम्म। पार्टी में सदस्यता ली थी, लेकिन आपने कांग्रेस से टिकट क्यों नहीं लिया। हम्म। हम्म। चलिए हम आ जाते हैं इस पर, क्योंकि ये किशन भंडारी जी ने भी ये बात कही थी, हमसे कही थी कि हमारी टीम को छोड़कर उन्होंने मुंशियारी में जाकर लवी कपलिया ने हरीश रावत के सामने सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद जो है थोड़ा सा अलग हो गए, वो उनका भी कहना था। इसी सवाल पर आ जाते हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा आपको? किशन भंडारी को छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थामना पड़ा? सर, किशन भंडारी जी से मैंने तब भी कहा था, आप पूछ लीजिए माँ ध्वज जयंती माता के वहां मैं भी चलने को तैयार हूँ और वो भी चलने को तैयार है, तो ठीक है। हम्म। किशन भंडारी जी को मुख्य जो छोड़ने का कारण था वो था माननीय बिशन चुफाल जी को, जो 5 सितंबर का जो टूर्नामेंट होता है, तो रामलाल फील्ड में काम चल रहा था और जीआईसी मैदान में टूर्नामेंट करना था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चल जयंती वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो 32 सालों से लगातार चलते आ रहा है, उसका मैं नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष हूँ। और उसका जो हमेशा उद्घाटन करते हैं वो हमारे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष करते हैं। इससे पहले बाफिला जी ने करा, अभी मनोज सावंत जी ने करा, अभी बड़े नहीं है वो करते हैं, समापन विधायक करते हैं। अब हमारी किस्मत ही हम्म। ऐसी है कि जब से हम पैदा हुए तब से विधायक वही है। तो नवयुवक मंगल दल हम्म। अध्यक्ष होने के नाते वो आए थे, तो मैंने उनको एक बैच लगाया था और दंडवत प्रणाम करा था। तो वो फोटो मेरी वायरल कर दी थी और ये फैलाया गया था कि लवी आप बिक चुका है। हम्म। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में हमारे बिशन सिंह चुफाल जी और किशन भंडारी जी दोनों एक ही साथ थाली में खाना खा रहे थे, वो फोटो वायरल हुई, तो उसमें कुछ नहीं था। वही हम्म। अस्पताल में कह रहे थे कि मेरा विधायक निकम्मा है करके बैठे हुए थे, तब वो कुछ हम्म। नहीं है। मतलब नेता लोग कुछ भी करे तो इनके लिए सब जायज है, और कार्यकर्ता कुछ भी करे तो नाजायज है। हम्म। और दूसरी बात मैं आपको पुनः बता देता हूँ, माननीय मोहित मेहर जी से भी मैं सदस्यता ले सकता था। और लेकिन मुझे मुंशियारी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जिला ढिढियाट में हमको मुंशियारी क्षेत्र का समर्थन और धारचूला क्षेत्र का समर्थन बहुत जरूरी चाहिए। और हरीश रावत जी ने, बिल्कुल। आज हरीश रावत जी से आप पूछ सकते हैं कि लवी ने कभी भी आपसे टिकट की डिमांड करी थी? मेरी सिर्फ एक बात हुई थी, हरीश रावत जी का मेरे पास स्वतः फोन आया था और हरीश रावत जी ने कहा था तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा लोग सोचे होंगे इसको चेयरमैन का टिकट चाहिए, मुझे चेयरमैन का टिकट नहीं चाहिए, मुझे जिला चाहिए। और आप बताओ जिला कब तक बनाओगे? तो उन्होंने कहा था कि हम्म। 6 महीने के अंदर मैं इसकी परिसीमन और सारी रूपरेखा तैयार करके 2 साल के अंदर सरकार आई तो जिला बना के दूंगा। तो मैंने वादा किया था हम्म। कि डिडियार के सारे बूथ जिता के दिखाऊंगा, और वो सारे के सारे बूथ हमने जिता के दिखाए। कांग्रेस से मेरा इतना ही वादा था, मैंने वो पूरा करा बस। हम्म। और तो यदि सरकार आज नहीं मैं आई तो कांग्रेस से आपने टिकट, उनका दामन भी छोड़ दिया? नहीं सरकार सर दामन सहयोग अब सरकार ही नहीं है तो उनसे वो बेचारे कैसे जिला मांगे? जिला तो मांगे तो यहाँ से मांगे ना, भाजपा से कहेंगे आप तो। नहीं, तो इस बार कांग्रेस की तरफ से पहल हुई आपको टिकट देने की? आपने पहल की कांग्रेस से टिकट लेने की? टिकट देने की पहल उनकी थी, बहुतों की थी, कुछ कार्यकर्ताओं की नहीं थी। लेकिन मैंने कभी, हम्म। मैंने उसी दिन प्रण खाया था, क्योंकि मैंने मां नंदा महोत्सव में कसम खाई थी कि जब तक जिला नहीं बनेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
और मैंने सिराकुट मंदिर में भी कहा, लेकिन आज मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, ये पूरा जिला डिडिहाट लड़ रहा है, वरना तो ये सब लोग जिले को भूल जाएंगे। तो जिले को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं, और जिले के वार्ड मेंबर भी लड़ रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास है, इस आवाज के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि रानीखेत से भी कुछ लोग जिले के उसमें लड़े, और कुछ लोग हमारे यमुनोत्री से लड़े, कोटद्वार से लड़े, तो कोटद्वार से तो लड़ रहे हैं, यमुनोत्री से भी लड़ रहे हैं, वो अपडेट जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो हमारी सोच अलग है, और इन लोगों की सोच अलग है, लड़ाई लड़ाई की बात है। और मुझे भी कई प्रलोभन आए, मेरा भी लोन चल रहा है, तो इतने में बैठेगा उतने में बैठेगा, लेकिन लवी कपिला जिला डिटाट नहीं बैठेगा, ये पूरी जनता को विश्वास है, पूरी जनता के साथ तन मन धन से अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, बाकी मरेनाथ की इच्छा। नहीं, कहीं ना कहीं डीडीहाट की जनता इस बार मन बना रही है। उनका कहना है डीडीहाट की जनता का कि हमारा जो समीकरण इस बार होगा, राष्ट्रीय पार्टी को हमने बहुत मौका दे दिया है और नया विकल्प तलाशने के लिए, हालांकि पूरा उत्तराखंड ही नया विकल्प तलाशना चाह रहा है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यूकेडी लगातार जो हमारे प्रदेश में ग्राफ उनका गिरता जा रहा है। देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ के वहां की स्थानीय पार्टियां नंबर वन है। बिहार की बात करें हम, चाहे उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, साउथ की बात करें, तो क्षेत्रीय दल जो है हावी है। लेकिन उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो उत्तराखंड का स्थायी लोग हैं, जो उत्तराखंड का दल है, वो लगातार विलुप्त होता जा रहा है। आपने ये अच्छी बात कही कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल को फिर से उभारना चाहता हूं। तो क्या ऐसे में उत्तराखंड के लोगों का और खास तौर पर डीडीहाट के लोगों का आपको समर्थन मिल पाएगा? नहीं सर, उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं है। एक अभी हेमंत पांडे जी का एक गाना आया, वो हमारी गाड़ी में छाओ हो जाओ, छाओ हो जाओ। मतलब आज हम्म, उत्तराखंड को जगने की जरूरत है, क्रांति दल के लोग तो अब वो इतने जल्दी तो जग नहीं पाएंगे, लेकिन जगने की हम्म, जरूरत है। आपको हर जगह पे जो समर्थन कर रहा है उसको समर्थन करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बुबू जी खुद यूकेटी के हम्म, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। हम्म, उन्होंने उबरने से लेकर खत्म होने तक यूकेटी को देखा है, अभी वर्तमान में वो नहीं है। और 11 जनवरी को हम्म, उनका जन्म दिवस भी है। तो हम्म, काशी सिंह जी, ताऊ जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं उस आशीर्वाद से, आशीर्वाद चाहिए मुझे, उनका टिकट नहीं चाहिए। हम्म, अगर टिकट ही चाहिए होता तो मैं कांग्रेस का ले लेता, कांग्रेस तो पीछे पड़ी थी, टिकट ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो, कई लोग भाजपा में थे। आप खुद, आप लोकेश भट्ट जी से आप पूछ लीजिएगा, जिस दिन उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि भैया सामान्य सीट मत लाओ, यहाँ पर लवी कपिला बहुत दमदार कैंडिडेट है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। तो भाजपा से भी लगातार हम्म, कॉल आते हैं कि हाँ आपको हम हम्म, ले लेते हैं। मैंने कहा हम अग्निवीर हम्म, बनने वालों में नहीं है, लड़ना है तो अकेले लड़ेंगे। और लेकिन आपको एक हम्म, बात बता दूं कि ये जो है ना, ये ठेकेदार लोग हैं, दोनों हम्म, प्रत्याशी, क्योंकि हमारे हम्म, लोकेश चाचा भी ठेकेदार है, अभी उनकी अस्कोट वाली रोड हुई है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। गिरी चाचा का भी काम चल हम्म, रहा है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ठेकेदार वर्सेज एक बेरोजगार भाई लड़ रहा है। और हम्म, लोग जहां पर मेरे समर्थन में आ रहे हैं, कल पोस्ट ऑफिस की 80 महिलाएं मेरे समर्थन में आई, तो उन्होंने वहां पुलिस भिजवा दिया, पता नहीं किसमें भिजवाई। मतलब बेफालतू हम्म, में से अभी से डराने धमकाने छल बल की नीतियां चल रही हैं। तो इस प्रकार हम्म, का धन बल की राजनीति करने लग गए हैं। तो मात्र 3200 3600 वोटर टोटल है, वैसे तो 3748 है जो मतदान होगा, अब छुट्टियां भी हैं तो मतदान कम होगा। हम्म, तो मुझे अगर 1500 1600 लोग इन हम्म। आशीर्वाद दे दें तो कोई नहीं हरा सकता है, अगर जनता ने साथ दिया तो। मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अधिक से अधिक साथ दें इसमें। जी बिल्कुल, आज आपको मंच प्रदान है। लवी, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि देखिए, प्रदेश भी जानता है, सभी लोग जानते हैं, धनबल की राजनीति खत्म होनी चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, और प्रदेश भी इस समय धनबल की राजनीति से मुक्त होना चाहता है। शुरुआत हम डीडी हाट से ही कर लेते हैं। आप डीडी हाट के नगरीय जनता से आज अपील करें, क्या आपके मन में है, क्या चाह रहे हैं आप, आपकी विचारधारा क्या होगी? अगर आप नगर में जीत कर आते हैं तो नगर वासियों के लिए क्या करेंगे? और K24 न्यूज के माध्यम से आप नगरीय जनता से अपने लिए क्या मांगना चाहेंगे? सर, ये ना, जब खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है गांव में, हमने हाट महोत्सव करा तो, और सिराकुट मंदिर बनाया, कईयों की इलाज करे, तो मुझे ही नहीं पता रहता कि मैं कल क्या करूंगा करके, मैं हकीकत बात बताऊं तो कल मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, मैं ये झूठ नहीं बोलता। लेकिन हाँ, 2 3 घोषणा पत्र मेरे मित्रों ने दे रखे हैं, बना बनू के बहुत अच्छा कर रखा है, क्यों विपक्ष से अच्छा होगा वो आ जाएगा। और मैं कल क्या करूंगा ये तो सर थोड़ा सरप्राइज ही है, क्योंकि तहलका होगा। जीतने के बाद कल भी बेहतर तहलका होगा। होगा, भी तहलका होगा। कल मतलब जीतने के जो बाद बेहतर होगा। जीतने जीतने के बाद भी तहलका होगा सर।
उत्तराखंड का हम्म। रिकॉर्ड होगा। हम्म। क्योंकि कुछ तो लोग क्या आपने? जीतने के बाद तहलका मतलब ये नहीं कि सर हम 20,000 के या 50 लाख के पटाखे फोड़ के वाला तहलका नहीं, हेलीकॉप्टर हम्म। यहाँ पर घूमेगा ऐसा तहलका नहीं, मतलब पूरे उत्तराखंड में तहलका होगा जीतने के बाद। उत्तराखंड नहीं, ये बात मोदी मोदी जी तक पहुंचेगी। अभी मैं कुछ बात कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि पहले फर्स्ट स्टेप पार हो हम्म। जाए और डिहाट की हम्म। आवाज मोदी जी के कानों तक जाएगी जाएगी। और मोदी जी अपनी हम्म। मन की बात में कहीं ना कहीं, ढंग की बात में कहीं ना कहीं, लेकिन मोदी जी तक एक संदेश मुझे यहाँ से पहुंचाना है, जीरो करप्शन का। और वो लवी कफिला यहाँ से पहुंचा के रहेगा कि जीरो करप्शन क्या होता है वो दिखा के हम लाएंगे यहाँ पर। और उसके लिए अभी बहुत सी बिल्कुल। तैयारियां चल रही हैं। तो उसके लिए, और आपको एक बात बता दूं, पहली बार मैं जो हम्म। लड़ रहा हूँ जिला रिटायर्ड संयुक्त मोर्चा, एक टैग है, उसका कोई अध्यक्ष नहीं है। और जिला रिटायर्ड संयुक्त हम्म। मोर्चा के अध्यक्ष कुछ नहीं है। हमारे संरक्षक इसमें तीन मुख्यतः हैं, वो है दुष्यंत सिंह पांगती जी, रघुनाथ सिंह चौहान हम्म। जी, हमारे कुंडल सिंह कन्याल जी, ये हमारे संरक्षक हैं, हमारी मेन बॉडी है। और राजू बोरा जी हमारे उसमें सचिव है। और हमारे रवि बोरा जी हैं, हमारे सभी पार्टियों के उसमें हैं। और हमारा कोडीआर जो एक वर्ड था, कोटदार टीटीहार रानी खेत यमुनोत्री। तो पूरी टीम है, उनका आशीर्वाद चाहिए। व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष है शेष सिंह साही जी हैं, नजदीक कन्या जी उपाध्यक्ष है, नेत्र सिंह जी है। तो बहुत बड़ी टीम हम लोगों की है, यूकेडी के अनेकों कार्यकर्ता हैं। तो सबके विचार विमर्शों को लेकर, तो उनका कहना है कि लवी ऐसे शब्दों को मत बोल देना, तो हमेशा अपने मन की कर देता है। तो उन्होंने मुझे बांध के रख गया मतलब। लेकिन जिस दिन हम्म। महारैली होगी, उस दिन खुला बोलूंगा और ऐसे डग्गे की चोटा बोलूंगा कि पूरी दुनिया सुनेगी। और तब जाके आप हम्म। विश्वास करना, फिर बोल देना। तो आपका कहना है कि आप राजनीति करने नहीं आए, राजनीतिक बदलने आए हैं? सर अभी ये तो समय बताएगा कि क्या होता है कैसा होता है। अब मलेनाथ का जैसा आशीर्वाद होगा वो होगा, अभी तो पता नहीं। अब घंटी आई है, अब घंटी देखो कितनी बजती है, कहाँ तक बजती है। और ये तो घंटी, अब घंटी छोटी घंटी होगी तो एक कमरे तक आवाज जाएगी, बड़ी घंटी होगी दूसरे कमरे तक जाएगी। अभी घंटी की आवाज देखो, घंटी की आवाज कहाँ तक पहुंच सकती है, और हो सकता है विदेशों तक भी पहुंचे। जो संभावना नहीं, है ये इस घंटे नगर निगम चुनाव से, एक किस घंटी की आवाज किस विदेशों घंटे को तक भी आप? पहुंचे अगर मोदी जी साथ दे दे। तो अखंड भारत की बात अगर आ गई, हम्म। अखंड भारत और जीरो टॉलरेंस की बात आ गई, और पहले तो पुष्कर धामी जी तक ये बात चले जाए, पुष्कर धामी जी के बाद मोदी जी तक चले जाए, तो पूरे विश्व में ये अखंड भारत तक की सोच को लेकर एक छोटा सा मैनिफेस्टो नहीं कहेंगे, इसको सोच कहेंगे। और इसके कारण आपने हम्म। सुना भी होगा कि अनेकों लोग ये कहते हैं कि लवी की तबीयत खराब होगी, ये हो गया। और वर्तमान में खुद थोड़ा सा मैं हैजीनेस भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला इन बाहुबलियों को चुनौती देना है। लगभग दिन के 500-600 कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और बहुत सी मीडिया के फोन आ रहे हैं। तो अनेकों चीजें बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सब चीज करना पड़ रहा है। मात्र 2 घंटा सो पा रहा हूं मैं। तो परेशानियां बहुत है, लेकिन मरनाथ स्वामी जी ने शक्ति दे रखी है, तो कार्य करते जा रहे। हम्म। थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है। बाकी अब आप पूछिए। नहीं, 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 बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो सोच है वो कहीं ना कहीं सोच में सच्चाई है। और आप नेता नहीं हैं, और आप एक आम कार्यकर्ता हैं, और डीडी हार्ट के लोगों के आप भाई हैं। हर कोई आपसे प्रेरित है डीडी हार्ट में युवा। मैं जान सकता हूं इस बात को। और जब आपने कही कि मलेनाथ स्वामी अगर उस घंटी में है तो कहीं ना कहीं आवाज बहुत दूर तक जाएगी, और 1500 लोगों की आपने बात कही, तो मुझे लगता है कि आपकी आज की जो ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं डीडी हार्ट के लोग आज मन बना लेंगे कि उनको किस तरफ जाना है। नबी, चलते चलते आप डीडी हार्ट की नगरीय जनता से क्या कहना चाहेंगे? अपने संदेश में आप बताइए, और फिर इसका समापन करते हैं इंटरव्यू का। सर नगरीय जनता से तो सिर्फ सब सर्वप्रथम मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक हम्म। ओर से देखिए, पूरी पूरी भाजपा परिवारवाद से लड़ती है। हम्म। उन्होंने राहुल गांधी का मतलब खत्म करके रख दिया है परिवारवाद। अगर हम्म। आज की डेट में राहुल गांधी जी भी अच्छे हैं, तो परिवारवाद के चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। और ऐसा ही आज परिवारवाद के चलते चलते डिडिहाट ने मतलब एक एक अच्छी महिला को खो दिया है, जिनका नाम था कमला जुफाल। कमला जुफाल भी होते तो तभी मैंने लड़ना ही था। मैंने तो पीछे हटना ही हम्म। था, सबसे पहले मैंने ही पोस्टर छापे और मैंने ही मना कर दिया। तो इसी प्रकार हम्म। से परिवारवाद, आप देखिए ना, ये परिवारवाद खत्म कहाँ हुआ। आज कांग्रेस कांग्रेस साल भर और जिंदगी भर परिवारवाद परिवारवाद कहते रही, और लास्ट में उन्होंने फिर चुभाल परिवार को ही टिकट देके परिवारवाद। आज वो कांग्रेसी कहा गए जो परिवारवाद चिल्लाते थे चिल्लाते थे, देखिए। क्योंकि डिहाट में हम्म। ओरिजिनल कांग्रेस अलग है।
आज डिडिहाट का जो ओरिजिनल कांग्रेस है, उन्होंने कहा बेटा ओरिजिनल कांग्रेस हम है, हम तुझे जानते हैं, तू लड़। बाकी तो ये बिकने वाली कांग्रेस है। और समय समय पे आपने देख रखा होगा कि सब ये बिकने वाली कांग्रेस है। जो ओरिजिनल भाजपा है वो कहते हैं कि हम हम्म। बिशनदा के धुर विरोधी है, लेकिन क्या करें, हम भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन वो कहती है इस बार हम वोट परिवर्तित करेंगे और तेले करेंगे। और तू निर्दलीय नहीं है, तू सर्वदलीय है। तेरे पास भाजपा के भी है, कांग्रेस के भी है, यूकेडी के भी है, सभी दल है, तो मैं सर्वदलीय कैंडिडेट हूँ। और जिला डिडिहाट से कुछ लोग हमारे भाइयों को भड़का रहे कि जिला डिडिहाट के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, तो इसको थोड़ा दबाओ, ऐसे करो ये करो। तो मैं निर्दलीय नहीं हूँ, जिला डिडिहाट टैग है, मैं सर्वदलीय कैंडिडेट हूँ। और वैसे मेरा नाम, यही निवेदन है कि मेरा नाम ललित मोहन कफलिया है सर्टिफिकेट में। तो उसके आगे आपने बटन दबाना है। और तीसरे नंबर में आएगा वो, क्योंकि पहले में कांग्रेस आएगी, और दूसरे में भाजपा आएगी, तीसरे में हम आएंगे। और इन तीनों में किसी के मन नहीं आ रहा तो चौथा बटन भी है नोटा। जी, बिल्कुल बहुत अहम जानकारी है लवी कफलिया की द्वारा दी गई है। और लवी कफलिया ने जैसे कहा कि निर्दलीय नहीं बल्कि सर्वदलीय चुनाव लवी कफलिया लड़ रहे हैं। और डीडीआर की जनता भी अब समझ चुकी है कि परिवर्तन करना है तो लवी के साथ जाना है, नहीं तो दो बाहुबली और भी मैदान में है। किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, डीडीआर में उतरेंगे हम मैदान में, फिर वहीं से आपका इंटरव्यू भी करेंगे और अन्य प्रतिनिधियों से भी हम मुलाकात करेंगे और डीडीआर की जनता से भी रूबरू होने का अवसर हम इस बार लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका के मैं 24 न्यूज से जुड़ने के लिए। एक निवेदन और है, ये ना सोचे कि भले मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। मैं रियल में मेरी स्थिति है न, मेरे पिताजी कोई फौजी पेंशनर है, अनेकों लोगों के होंगे, और अनेकों लोगों को ये भी नहीं पता। तो मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझसे एक शब्द कहा था। मैंने कहा पापा नौकरी करो या काम, तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा नौकरी वो शब्द ही क्या जिसमें नाम ही नौकर रखा हो। तो मेरे पिताजी का नाम श्री महपाल सिंह कफल्या है, और बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो अनेकों जो प्रचार में जाता हो ना, तो कहते हैं ना तू महपाल का लड़का है, महपाल का लड़का है। तो मुझे एक बचपन से एक ये चीज थी कि जियो तो अपने नाम पे जियो, अपने बाप के नाम पे ना जियो, क्योंकि मेरे पिताजी भी उस टाइम के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं यूथ के। तो कई चीजें हैं। तो इस चीज को मैं आपके माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारा भी हर पार्टियों में रिश्ता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे अभी दिवान सिंह मेहता जी आम आदमी पार्टी से हैं। छोटी पार्टी से लेकर बड़ी पार्टी से लेकर हर जगह हमारे रिश्ते नाते हैं। हम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। तो सिर्फ कमजोर है तो पैसों में, क्योंकि इन्होंने बस्तियों में जो बार बार जो पैसों का प्रयोग करके ये कर दे, तो उन बस्तियों को नाम बदलने का एक संकल्प लेकर उन भाइयों के बीच आज आना है। और मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से अनेकों लोगों का इलाज कर रखा है, आज मेरे इलाज की जरूरत है, डीडीहाट के इलाज की जरूरत है। और सरकारी क्यूआर है वो, आप एसबीआई में उसका क्यूआर हमें वहां से आवंटित हुआ है। उसमें आप 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जितनी आपकी सहमति है, आप जितने भी समर्थक हैं लवी कफिल्या के, कृपया जरूर उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, के 24 न्यूज के दर्शक जहां से भी इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लवी कफलिया निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा धन मांग नहीं रहे। अपनी आवश्यकता चुनावी खर्चे के लिए अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लवी कफलिया का क्यूआर कोड भी डाल देंगे। और साथ ही आप लवी कफलिया से सहमत हैं तो तीसरा नंबर लवी कफलिया ने बताया, घंटी आपको बजानी है। डीडीहाट की जनता 1500 लोग लवी कफलिया कह रहे हैं उनको चाहिए। उम्मीद करते हैं कि लवी कफलिया को 15 से ज्यादा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद लवी आपका के 24 न्यूज से जुड़ने के। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।